अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो हमने पिछली दो वीडियोस में अपने लूप्स को देखा, फॉर लूप और वाइल लूप। तो आज हम देखेंगे डू वाइल लूप को। ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है। देखो, अगर आप इसको नेम से देखो ना, डू वो कहता है डू कर दो जब तक वाइल, जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम अपने एक वेरिएबल में डिक्लेयर करवा लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये बाद में यूज होगा कि नहीं। ओके, ठीक है, मैं कहता हूँ कि डू तुम ये करो, क्या करो, तुम ऐसा करो, मेरे जो ए है इसको प्रिंट करवा दो। और कब तक प्रिंट करवाना है, वाइल जब तक मेरा जो ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 10 के। और सेट, ओके, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, मेरा जीरो बार 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 प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है, हर दफे ट्रू हो रही है। क्यों हो रही है उसका भी पता है हमें। ओके, हमने इसको, मैं फिलहाल थोड़ा सा ड्राई रन करता हूँ। देखो, मैंने एक इन टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इसके अंदर करवा दिया स्टोर 0। मैंने कहा तुम ऐसा करो, डू करो, तुम सबसे पहले ये वाला काम करो। वो काम क्या है, तुम ऐसा करो, मेरे ए को प्रिंट कर दो। मेरे ए की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो प्रिंट हो जाएगी। वाइल कब तक, जब तक मेरा जो ए है वो नॉट इक्वल टू 10 के है। और मेरा ए, तो ए में तो मेरे में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो वो 10 के इक्वल जाएगा नहीं, उसकी वैल्यू ही 0 रहेगी। 0 नॉट इक्वल टू 10 है, 0 जो है वो नॉट इक्वल टू 10 ही है। ठीक है, तो वैल्यू हमारी हर दफ़ा, मतलब जो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू ही रहेगी। हमने क्या लिखा, क्या मेरा जो ए है वो 10 के इक्वल नहीं है? उसने कहा कि नहीं है। तो क्या हमारी कंडीशन क्या हुई हुई है, ट्रू। तो वो वापस से डू कर देता है, वापस से आता है वो, उसको कंडीशन हमारी ट्रू ही रहती है। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पर ए प्लस प्लस कर दूँ, अब देखो क्या होता है। अब देखो, 0 से लेकर हमारी 9 तक काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, ए में प्लस प्लस करते करते हमारा जो ए की वैल्यू थी वो हमारी हो जाएगी 9। क्या जो हमारा 9 है वो नॉट इक्वल टू है 10 के? उसने बोला हाँ। उसने क्या किया, जाके इसको प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसमें हुआ प्लस प्लस। 9 क्या था, ए में थी 9 की, 9 था, ए में हो गया 10। क्या जो हमारा 10 है वो नॉट इक्वल टू है 10 के? कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पर, तो वो ऊपर गया ही नहीं, उसने यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, नीचे कोई भी लाइन नहीं थी तो उसने एग्जीक्यूट ही नहीं की। ठीक है, ये हो रहा है वाइल में। और यहाँ पर एक चीज है देखने वाली कि डू और वाइल में और डू वाइल में क्या फर्क है। देखो, वाइल में हमारा क्या हो रहा था, देखो अगर मैं यहाँ पर वाइल लिखूँ ना, तो वाइल में हमारा ये था, ये चीज यहाँ पर हमारी कंडीशन आती थी। अगर हमारी जो कंडीशन है, अगर मैं यही कंडीशन लिख देता हूँ, अगर हम पहले हमारी कंडीशन चेक होती थी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो उसके अंदर वाला कुछ चलता था। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करवा देते थे। लेकिन डू वाइल में क्या है, अगर हमारी ये कंडीशन जो है गलत हो जाए, मैं ए में क्या करता हूँ, मैं ए में 5 को स्टोर करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ क्या जो है, क्या जो मेरा ए है, क्या वह छोटा है 2 से, या 3 से कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ए में हमारी क्या वैल्यू है, ए में हमारी क्या है 5 वैल्यू। क्या जो मेरा 5 है, क्या वो छोटा है 3 से? ये तो कंडीशन क्या है, गलत है, ऐसे ही है ना। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ। आप इसको देखो, या कंफ्यूज ना हो, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। ये हमारा वाइल, ये हमारा यहाँ से लेकर डू है और उसकी कंडीशन है। ठीक है, इसको भी मैं आगे लिखता हूँ, ये पूरा एक सिंटेक्स ऐसे। और ये क्या हो जाएगा, ये तो है फॉल्स, कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन तब भी हमारा लूप एक दफा चलेगा ही चलेगा। ये देखो, 5 चला, क्या हुआ, सबसे पहले उसने डू किया। क्या किया उसने डू के अंदर, उसने हमारी ए की वैल्यू जिसके अंदर था 5, उसने 5 को प्रिंट करवा दिया, ऐसे ही है। फिर क्या हो गया, उसने हमारे 5 के अंदर, मतलब हमारे ए के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू होगी 6। ठीक है, यहाँ पर जब वो आया, उसने कहा क्या जो हमारा 6 है, क्या वह छोटा है 3 से? कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमारा वाइल लूप चला ही नहीं बाद में। ठीक, जो कि हमारा डू वाइल एक्चुअली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वाइल लगा देता हूँ, यही मैं लॉजिक अब वाइल के अंदर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक मेरा जो ए है छोटा है 3 से,
तुम ऐसा करो, सॉर्ट करवा दो किसको, ए को, और उसके बाद ए में प्लस प्लस भी करवा दो, और अभी मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ऐसे ही। अब देखना है अब क्या होता है। देखो अब हमारी कोई भी आउटपुट आ ही नहीं रही, कंडीशन वही है। ये देखो मैंने इस डू वाइल के अंदर क्या लिखा था, ए जब तक छोटा है 3 से, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा। ए के अंदर प्लस प्लस हुआ है, यहाँ पर भी प्लस प्लस हुआ है, वही सेम चीज हमने यहाँ पर प्रिंट करवाई, वही सेम हमने यहाँ पर करवाई। फर्क क्या है, ये वाइल है वो डू वाइल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा ही है। अगर मैं इसको इधर से, आप इसको अनकमेंट कर सकते हैं यहाँ से, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी देखो सेम कंडीशन है, सेम प्रिंटिंग है हमारी, तो यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो रहा है और इस लूप के अंदर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर सबसे पहले वो आंखें बंद करके बगैर किसी भी मतलब कंडीशन को चेक किए वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। यहाँ पर वो पहले कंडीशन चेक करता है, ठीक है, उसके बाद वो उस चीज को प्रिंट करता है। यहाँ पर वो पहले प्रिंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारी अगर डू की कंडीशन फॉल्स भी हो ना, अगर हमारे जो डू वाइल का लूप है उसके अंदर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो, तब भी लूप एक ना एक दफा चलेगा ही चलेगा। तो ये चीज एक्चुअली गेम्स वगैरह में डू वाइल लग जाता है, आप लगा सकते हैं अगर आपका वहां पर मतलब है यूज उसका। तो आपने हाँ, अगर लेट्स सपोज आप कहें कि जब हमारा जो यूजर है वो एक दफा गेम जब इंस्टॉल करे तो वो एक ना एक दफा उसे खेले ही खेले, बाद में उसकी मर्जी है, ठीक। तो जो है ना कि वो एक ना एक दफा गेम खेले ही खेले, वहां पर आप डू वाइल लगा सकते हैं कि ताकि गेम एक दफा चले ही चले, ठीक है। तो वहां पर लग सकता है, और बहुत सारी जगह पे डू वाइल भी लगते हैं। तो खैर डू में वो पहले सारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डू में वो सबसे पहले कोई कंडीशन नहीं चेक करता। वो सबसे पहले जो डू के अंदर, डू का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक डू का, तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो उसको रीड करेगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो वो वापस डू करेगा, ठीक है। फिर कंडीशन ट्रू होगी वो फिर डू कर देगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो डू करता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो डू करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो वापस से डू नहीं करेगा, बस एक दफा तो उसने डू करना ही करना है, क्योंकि इसका हमारे लूप का पर्पज ये है कि डू पहले कर दो, वाइल बाद में वो कंडीशन चेक करे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मैंने इन दोनों लूप्स को कंपेयर भी किया आपस में। अगर नहीं समझ आई फिर भी बता दो, तो अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट कर दो, वो आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।